हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? तो आज का क्लास है इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर कैसे इमेज फॉर्म करता है, यानी समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनती है। आज का क्लास हम लोग इस क्लास में आज इमेज के बारे में देखेंगे, वो भी किस मिरर में? तो प्लेन मिरर। तो इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में कैसे इमेज बनता है, ठीक। तो देखिए प्लेन मिरर में कैसे इमेज बनता है, तो इमेज हम लोग बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले एक टॉपिक है इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर के पहले कि नॉर्मल इंसिडेंस क्या है, या प्लेन मिरर में। प्लेन मिरर तो ऑलरेडी जान चुके हैं, जिसका सरफेस जो हो ऑप्टिकली प्लेन हो, उसी को हम लोग प्लेन मिरर बोलेंगे। तो यह प्लेन सरफेस है, ऑप्टिकली प्लेन है तो प्लेन मिरर है। ऑप्टिकली प्लेन है तो यह प्लेन मिरर है। इस पर नॉर्मल अगर ड्रॉ करना होगा तो नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर, कैसे? यह नॉर्मल हो गया। इसी से ना कैलकुलेट किया जाता है कि यह इंसिडेंस रे, यह रिफ्लेक्टेड रे और यह नॉर्मल। तो यह आई और यह आर, यह आई और यह आर। तो अगर यह सरफेस, यह प्लेन मिरर का जो सरफेस है ऐसा ना हो कि अगर ऐसे हो तो हम लोग नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे? ऐसे, यह नॉर्मल हो गया। अगर यह प्लेन मिरर ऐसे ना हो कि अगर ऐसे होता तो नॉर्मल कैसे होता? ये ऐसे नॉर्मल ड्रॉ करते। अभी एक टॉपिक देखेंगे हम लोग अभी हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर में, तो उसमें एक बात देखना है, नॉर्मल इंसिडेंस क्या है, नॉर्मल इंसिडेंस कैसे लेते। तो ध्यान दीजिए, मान लेते हैं यह एक प्लेन मिरर है, इसकी नॉर्मल इंसिडेंस किसको बोलेंगे, कैसे होता है? तो यह प्लेन मिरर हो गया, और इस प्लेन मिरर में अगर लाइट जो है इस नॉर्मल पर ही इंसिडेंस हो, लाइट रे नॉर्मल पर ही आ रहा हो, यह नॉर्मल होगा। अगर इस पर आएगा तो बताइए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, यानी आई जो होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं ना कि एंगल इंसिडेंस रे और नॉर्मल के बीच। तो इंसिडेंट रे इसी, इंसिडेंस रे यही है और नॉर्मल यही है, तो आई का वैल्यू क्या होगा? 0। तो रिफ्लेक्ट होगा उतना ही, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज इक्वल। तो आई और आर क्या हो जाएगा? इक्वल होगा। यानी नॉर्मल इंसिडेंस के केस में आई और आर 0 होता है, आई और आर 0 होता है। अगर हम नॉर्मल और देख लेते हैं, अगर स्फेरिकल सरफेस हो, उस पर नॉर्मल ड्रॉ करना, तो मान लेते हैं यह स्फेरिकल सरफेस है, इस पर इंसिडेंस रे आई, यह मान लेते हैं लाइट रे आ रही है। अगर इस पर नॉर्मल, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके सेंटर से कोई लाइन खींच दीजिए, यह लाइन यही नॉर्मल हो जाएगा। तो यह आया है, इधर रिटर्न जाएगा, तो यह आई हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा? आर। यानी जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल जो होता है किसी स्फीयर के सेंटर से पास करने वाली एक लाइन होती है। स्फीयर अगर स्फेरिकल सरफेस है
तो सेंटर से अगर कोई भी लाइन ड्रॉ करें तो वह नॉर्मल हो जाएगा, स्फीयर हो तो। नहीं तो प्लेन है तो उसके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, नॉर्मल कहलाएगा। तो इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस ऑलरेडी जान चुके कि नॉर्मल इंसिडेंस के केस में आई और आर जो होती है वह 0 होती है। ठीक, आइए हम लोग को अभी देखना है कि इमेज कैसे बनता है प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर तो रोज देखते हैं अपने घरों में, जैसे सुबह जगते हैं प्लेन मिरर के साथ ही, प्लेन मिरर के साथ नहीं जगते, प्लेन मिरर में जरूर एक बार नजर ले जाते होंगे। तो आइए प्लेन मिरर में इमेज कैसे फॉर्म होती है इस पर काम करते हैं। प्लेन मिरर में इमेज देखने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट किसको ले रहे हैं, कौन ऑब्जेक्ट को प्लेन मिरर के सामने ला रहे हैं। क्योंकि ऑलरेडी जान चुके हैं ऑब्जेक्ट भी ऑन द बेसिस ऑफ साइज के बेस पर ऑब्जेक्ट दो, एक पॉइंट और एक एक्सटेंडेड। तो हम पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म कर रहे हैं या एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म कर रहे हैं। तो अभी हम लोग पहले पॉइंट ऑब्जेक्ट का, हाँ, और पॉइंट में भी होता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट में भी, पॉइंट ऑब्जेक्ट में भी एक बात आती है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट रियल है या वर्चुअल है। पॉइंट ऑब्जेक्ट भी दो तरह से हो जाएंगे, रियल पॉइंट ऑब्जेक्ट और वर्चुअल पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले और एक्सटेंडेड अगर ऑब्जेक्ट की बात करें, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, तो एक्सटेंडेड में भी यही केस होगा। एक्सटेंडेड में भी रियल एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट और वर्चुअल एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे कि पॉइंट ऑब्जेक्ट, अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट फ्रंट पर हो, किसके फ्रंट पर, प्लेन मिरर के सामने हो, तो उसकी इमेज कैसे बनती है। और एक्सटेंडेड हो, वर्चुअल एक्सटेंडेड हो या रियल एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो, तो उसकी इमेज कैसे बनेगी। तो आइए हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट पर सबसे पहले काम करते हैं। पॉइंट ऑब्जेक्ट को रख के देखते हैं। यह प्लेन मिरर है, यहां पर पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। एक बात बता दे, पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब ऑलरेडी आप लोग जाने हैं पहले वाले क्लासों में कि पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसे स्टार, यानी अगर वैसा ऑब्जेक्ट हो हुज ऑब्जेक्ट टू फॉर्म 0 डिग्री एंगल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, यदि सरफेस पर, पृथ्वी के सतह पर कोई ऑब्जेक्ट 0 डिग्री का कोण बनाता है, तो देन दिस ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पॉइंट ऑब्जेक्ट। जैसे स्टार बहुत बड़ा है फिर भी वह पॉइंट ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा सरफेस पर जो एंगल क्रिएट किए जाते हैं वह 0 डिग्री क्रिएट किए जाते हैं। लेकिन वहीं सन की बात करें तो उसके द्वारा 0 डिग्री एंगल क्रिएट नहीं होता है, तो वह पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है। सन क्या है? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। सन क्या है? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। प्लेन मिरर, और इस प्लेन मिरर के
सामने हम पॉइंट ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं। प्लेन मिरर के सामने क्या रख रहे हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट जो है, इस ऑब्जेक्ट से इन्फिनिटिव लाइट रे हर एक डायरेक्शन में निकलेगी। यहां से इन्फिनिटिव लाइट रे चारों तरफ निकले, बहुत सारे रे, मिलियंस, ट्रिलियंस, बहुत सारे रे। हाँ, लेकिन हमको इमेज अगर किसी भी बॉडी का बनाना होता है, एक रे से भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोग 2 रे लेते हैं, कम से कम 2 रे लेते हैं, जिससे इमेज पता चल सके कि इमेज फॉर्म हो रहा है क्या। तो अगर इसकी इमेज हमको इसमें ड्रॉ करनी है, तो यह कैसा ऑब्जेक्ट है? रियल है और पॉइंट है। पॉइंट रियल ऑब्जेक्ट है। अच्छा, एक बात बताइए, रियल पॉइंट, अच्छा रियल क्यों बोल रहे हैं इसको? ऑब्जेक्ट को रियल क्यों बोल रहे हैं? बात जान गए हैं कि रियल ऑब्जेक्ट बोलने का मतलब हो गया कि इस ऑब्जेक्ट से डाइवर्जिंग नेचर की लाइट रे निकल रही है। जब किसी ऑब्जेक्ट से डाइवर्जिंग टाइप की रे निकलती है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम रियल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक, तो यह रियल ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज फॉर्म करना है, तो पॉइंट रियल ऑब्जेक्ट। यहां से रे ऐसे ट्रेवल की, बहुत सारे रे होंगे ऐसे निकल रहे होंगे। अब देखिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल, यहां इंसिडेंट रे है, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनेगा, उतना ही एंगल पर लाइट यहां से रिफ्लेक्ट होके जाएगा। यहां अगर देखें तो यह लाइट को तो रिफ्लेक्ट इधर कर देगा, लाइट को रिफ्लेक्ट इधर कर देगा, लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा। वर्चुअल रूप से इसको आगे बढ़ाएं तो इधर कहीं जाकर मीट होगा, इधर कहीं जाके मिलेंगे। तो इधर लाइट रे रियल में तो मीट नहीं हो रही है। रिफ्लेक्शन के बाद अगर लाइट रियल में मीट होती है तो रियल इमेज फॉर्म होता है। अपेयर टू मीट होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल, काल्पनिक। तो यह यहां पर अपेयर टू मीट हो रही है, तो यह काल्पनिक ऑब्जेक्ट, सॉरी इमेज बना है। यहां पर इमेज बना, कैसा बना? वर्चुअल इमेज बना है, वर्चुअल इमेज। अब ध्यान देना है कि वर्चुअल, रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज प्लेन मिरर बना दिया, और यह हमेशा बनाएगा रियल का वर्चुअल, रियल का वर्चुअल। अच्छा, एक बार हम लोग थोड़ा वर्चुअल ऑब्जेक्ट रख के देख लेते। रियल ऑब्जेक्ट रखें, वास्तविक रखें तो काल्पनिक बना। अब काल्पनिक रखते हैं तो वास्तविक बनेगा, लेना का देना है। अच्छा चलिए एक काम करते हैं, पहले वर्चुअल ऑब्जेक्ट की विचार करते हैं। कोई ऑब्जेक्ट है, दुनिया में कोई ऑब्जेक्ट है, उससे किस तरह की लाइट रे चले तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा? कन्वर्जिंग। ठीक, तो मान लेते हैं यहां पर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, यहां पर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, और इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का से लाइट रे ऐसे ट्रेवल कर रही है, तो देन दिस ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रियल ऑब्जेक्ट। अगर इस लेंस पर आए तो लाइट रे ऐसे गया, इसके बाद रिफ्लेक्ट होकर इधर कहीं मीट होगा रियल में, तो यहां इसकी इमेज बनती इसके द्वारा। लेकिन हम लोग अभी क्या देखें? हम लोग को वर्चुअल ऑब्जेक्ट देखना है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैसा होगा कि जिस ऑब्जेक्ट से कन्वर्जिंग, इस तरह की कन्वर्जिंग लाइट रे ट्रेवल करती है। अब देखिए यहां पर अगर इस रियल ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज यहां बना, यहां हमको प्लेन मिरर में देखना है। प्लेन मिरर यह हुआ, अगर यह प्लेन मिरर में, अब देखिए
इसके लिए तो ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसके लिए यह ऑब्जेक्ट नहीं है, इसके लिए ऑब्जेक्ट यह होगा। और किस तरह की लाइट रे आ रही है? ऐसे कन्वर्जिंग लाइट रे आ रही है। अगर प्लेन मिरर पर कन्वर्जिंग लाइट या कहीं भी कन्वर्जिंग लाइट रे चलती है किसी ऑब्जेक्ट से, तो उस ऑब्जेक्ट को वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज ड्रॉ करना है, पॉइंट लेकिन वर्चुअल। कहीं से कहीं पॉइंट ऑब्जेक्ट है, वहां से लाइट रे ट्रेवल कर रही है ऐसे, ये जाके यहां मिलना चाहती थी, अब देखिए यहां पर ऑब्जेक्ट कौन होगा? यह ऑब्जेक्ट होगा पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा लेकिन वर्चुअल होगा। अब यह इसका इमेज, यह तो लाइट रे से ट्रेवल की आई, इसका गुण क्या है? इसकी प्रॉपर्टी क्या? लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। हाँ, अगर रियल में रिफ्लेक्शन के बाद मिट होती है तो रियल बनेगा। अब देखिए यहां रिफ्लेक्ट किया, देखिए तो अब रियल में आके बना, रियल में यह रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे आके मिली, इसका मतलब हो गया कि इमेज रियल बन रहा है, रियल इमेज बना पॉइंट ऑब्जेक्ट, वर्चुअल पॉइंट ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ऑलरेडी क्लियर हो चुका होगा कि ऑब्जेक्ट रियल तो इमेज वर्चुअल, और ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट तो रियल इमेज। प्लेन मिरर पॉइंट ऑब्जेक्ट के साथ हम लोग देखें, एक्सटेंड सब ऑब्जेक्ट के साथ ऐसा ही होगा, वो चाहे एक्सटेंडेड हो चाहे पॉइंट हो, ठीक है। तो इसको नोट करना है, नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं, मिटा दें। देखिए अब देखिए यह प्लेन मिरर है, यहां पर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज ड्रॉ करना है, ठीक। तो सीधी सीधी बात है, यहां से लाइट रे ट्रेवल की, ये तो रिफ्लेक्ट कर देगा, वर्चुअल रूप से बढ़ाएंगे इधर ऐसे जाएगा। ऐसे भी तो लाइट रे हो सकती है जो नॉर्मल इंसिडेंस, लाइट रे नॉर्मल पर ही ट्रेवल कर, इधर भी जाए, बहुत सारे लाइट रे जा सकते। लाइट रे जो किसी एंगल पर गया वह रिफ्लेक्ट होकर किसी एंगल पर चला गया, लेकिन अगर नॉर्मल पर आ रहा है तो एंगल आई का मान 0, तो आर का मान 0, यानी इसी पर रिटर्न हो जाएगा। वर्चुअल रूप से बढ़ाएंगे तो इधर जाके कहीं मिलेगा, उसी पर रिटर्न हो गया। अब इधर रिफ्लेक्शन के बाद मिलने का कोई चांस है नहीं, रियल में मीट नहीं होगा तो रियल में इमेज बनेगा नहीं। इधर तो देख रहा है एफएक्ट तो मीट हो रहा है, तो यहां इमेज ड्रॉ हुआ। कैसा? वर्चुअल इमेज बना रियल ऑब्जेक्ट का। हाँ, इसमें एक बात देखनी, अगर लाइट रे से इंसिडेंस हुई, इंसिडेंट रे नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, यहां टक 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 नॉर्मल ड्रॉ कर दिए, फट फटाफट नॉर्मल बनाने तो सभी को सीख गए होंगे, जैसे सरफेस के डायरेक्ट परपेंडिकुलर, ठीक। हाँ, यहां देखिए नॉर्मल बना दिए, ये नॉर्मल है, यह हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो ये क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा एक बात बताइए, अगर यह आई है, इसको आगे हम बढ़ाएं, यह आई तो यह आई, अगर यह आर तो है क्या? तो एक बात बताइए, आई और आर तो इक्वल,
यहां पर यह आई है तो है क्या होगा आई, यह आर है तो है क्या होगा आर। तो आई और आर क्या होते हैं इक्वल। तो एक बात देखने को मिल गया इस ट्रायंगल में, माने तो इस पॉइंट का नाम P देते हैं, ऑब्जेक्ट O है, इमेज I पर बना है, इस पॉइंट का नाम L दे देते हैं। तो इन ट्रायंगल में अगर देख सकते हैं POL एंड ट्रायंगल PLI में, तो यहां एंगल I बराबर एंगल R, एंगल I बराबर एंगल R, और यहां पर यह तो साइड कॉमन है, साइड PL जोन है यह क्या है कॉमन है। और एक बात देखने को मिल रहा है यहां अगर नॉर्मल है ये 90 होगा, यहां क्या होगा 90, यानी यह एंगल भी होगा, यानी दो एंगल इक्वल और एक साइड इक्वल। ASA नियम से यह इस ASA नियम से ऑलरेडी जान चुके होंगे कि यह साइड और यह साइड इक्वल होगा, यह एंगल ये एंगल इक्वल, 90-90 इक्वल कॉमन है, तो यह तो समरूप हो गया, रूप में समान हो। तो रूप में समान यानी इस साइड के बराबर, यानी अगर इसकी डिस्टेंस x है तो यह क्या होगा x होगा, 10 सेंटीमीटर होगी तो ये क्या होगा 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस पर है इमेज भी उतना ही डिस्टेंस पर बनेगी, ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस पर है इमेज भी उतना ही डिस्टेंस पर बनेगी, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस के बराबर। कोई डाउट नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इमेज और बना रहे हैं। अगर यह एक प्लेन मिरर है, थोड़ा इमेज बनाइएगा, यहां पर एक प्लेन मिरर है, ऐसा है, इस प्लेन मिरर में पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है, यहां पर रखा हुआ है। तो बताइए इसकी इमेज कहां बनेगी, बताइए, पोस्ट करके अपने से ड्रॉ कीजिए। कर रहे हैं, हो गया। देखिए हम अगर कहा जाए कि आप लोग बोल सकते हैं इसका इमेज ऑलरेडी जान चुके कि जितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट उतनी डिस्टेंस पर इमेज, तो इतना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट तो इमेज इतना डिस्टेंस नहीं, ऐसे नहीं, ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस पर है इमेज उतना डिस्टेंस पर बनेगा, लेकिन मिरर के परपेंडिकुलर, मिरर के हमेशा लंबवत। तो मिरर के अगर लंबवत देखा जाए तो मिरर के लंबवत तो यह हुआ, इमेज इधर न बनेगा। अगर देखा जाए यहां ऑब्जेक्ट है तो परपेंडिकुलर ही हुआ, इमेज कहां बनेगा यहां, जितना है। अब तो मान लीजिए अब सोचना नहीं है, अब तो जान गए जितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट उतना डिस्टेंस पर इमेज, तो सोचने की बात तो है नहीं, फटाफट जितना डिस्टेंस पर, लेकिन लंबवत। यहां से अगर x डिस्टेंस पर इमेज x लंबवत परपेंडिकुलर, इसका इमेज कैसे बनाए, कोई लाइट रे यहां से भेजिए, रिफ्लेक्ट करके यहां मीट करा दीजिए, ऐसे भी लाइट रे जाएगा, रिफ्लेक्ट होगा, वर्चुअल रूप से बढ़ा, यहां इमेज बनेगा। इधर तो मिलने का चांस नहीं है, यहां मिला, जाके यहां इमेज बन गया। तो आप इमेज प्लेन मिरर में आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए ध्यान देना, अगर मान लेते हैं ऑब्जेक्ट ऐसा हो, यह प्लेन मिरर है, इस प्लेन मिरर में
ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहां पर, यह प्लेन मिरर एम डैश प्लेन मिरर है, ऑब्जेक्ट यहां है, तो बताइए इमेज बनेगा या नहीं बनेगा? अगर बनता है तो कहां बनेगा? तो रे डायग्राम खींचनी है। बनाइए, बनाए, देखिए। हाँ, इसकी अगर देखा जाए इसके फ्रंट पर तो मिरर नहीं है, लेकिन अगर मिरर नहीं भी है तो क्या यहां से जो लाइट रे निकल रही है वह सभी का सभी लाइट रे इस पर तो नहीं पड़ रहा, लेकिन कुछ का कुछ तो लाइट रे यहां आ रही है। रिफ्लेक्शन के बाद तो मीट कराएगी, रिफ्लेक्शन के बाद नहीं मीट होगी, अपेयर टू मीट होगी। तो इसका इमेज बनाने के लिए यहां से टोटल का टोटल लाइट रे नहीं जा रहे हैं, चाहे बहुत मैक्सिमम लाइट रे नहीं जा रहे हैं, लेकिन कुछ लाइट रे जा रहे हैं, उसके द्वारा इमेज फॉर्म हो सकता है। तो इसकी अगर इमेज ड्रॉ करनी है तो कैसे ड्रॉ करेंगे? यह प्लेन मिरर है, ऑब्जेक्ट यहां है, इमेज बनाना है, तो इसको आगे बढ़ाइए। ऑलरेडी जानते हैं मिरर के डायरेक्ट परपेंडिकुलर इमेज बनता है, यानी जितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट, इमेज उतना ही डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट उतनी डिस्टेंस पर इमेज। तो यहां से कोई लाइट भेजी, यहां से लाइट ऐसे किया, इंसिडेंट हुआ, रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होके इधर जाएगा। हाँ, सबसे पहले इधर मिला लीजिए, ये तो जान गए हैं वहीं बनेगा, तो पहले वहीं कर लेते हैं, उसके बाद इधर लाइट रिफ्लेक्ट करके इधर चला जाएगा। कुछ ऐसे भी लाइट ऐसे गए, पहले इसको मीट करा लिए, रिफ्लेक्ट कर, इधर मिलने का तो चांस नहीं है, लाइट यहां मिला, इमेज इतना, अगर वाई डिस्टेंस पर है तो यहां से इमेज जो बनेगा वाई डिस्टेंस पर बनेगा। तो इसमें अब तो आराम से बना सकते हैं। तो एक क्वेश्चन है, मिटा दे, कि यह प्लेन मिरर है, इस प्लेन मिरर के फ्रंट पर, इस प्लेन मिरर के अराउंड में चारों तरफ कुछ ऑब्जेक्ट रखे हैं, तो बताना है कितने ऑब्जेक्ट का इमेज इसमें बनेगा। एक ये ऑब्जेक्ट यहां है, ए, यहां बी है, यहां सी है और यहां डी है, तो बताना है कितने ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा। यानी 2 इमेज बनेंगे, 2 ऑब्जेक्ट का बनेगा, या 3 का बनेगा, या 4 का बनेगा, या 2 3 4 या 1 का बनेगा। तो देखिए, अगर इसके फ्रंट के सामने, यहां इसका तो इमेज आसानी से बन जाएगा, इसका भी बन जाएगा, तो 2 हो गए, इसका भी बन जाएगा, इसको आगे की ओर बढ़ा ले, इसका इमेज इतना डिस्टेंस। लेकिन अब देखिए मिरर की यह पीछे हो गया, तो क्या लाइट रे ऐसे होके, ऐसे नहीं ना, मिरर के पीछे हम आके खड़े हो जाए तो क्या हमारा इमेज बन जाएगा? नहीं। तो कितने इमेज बन सकते हैं? 1 2 3, यानी 3 ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा और इसका इमेज नहीं बनेगा। बात तो समझ में आया? गुड। तो ध्यान देना है, एक और क्वेश्चन है, बनाइएगा, मिटा देते हैं। टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, इमेज का कोऑर्डिनेट निकाले। कुछ फंक्शन दिए हुए हैं, जैसे कोऑर्डिनेट
ऑफ ऑब्जेक्ट है -4,0 पर है। चलिए निकालना है। दे दिया है कि यहां जो मिरर रखा हुआ है, प्लेन मिरर, वह है 45 डिग्री इसके साथ। यह x है, x डैश, y डैश। अब देखिए दिया है ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट है आपको कितना, -4,0, -4,0। तो -4 का मतलब इधर, ,0 यहीं पे। तो यह ऑब्जेक्ट हो गया, इसको O बोल देते। क्या बताइए इसका इमेज इस प्लेन मिरर में बनेगा कि नहीं? ऑब्जेक्ट है ही यहां, मिरर है इधर, बनेगा कि नहीं? बनेगा। अगर बनेगा तो बनाइए। ऐसा मिरर है, ऑब्जेक्ट है इधर, बन जाएगा। अगर बनता है, कैसे बनेगा ऑलरेडी जान चुके हैं कि इसको आगे बढ़ा ले, जितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट उतना डिस्टेंस पर इमेज, लेकिन परपेंडिकुलर, क्या यानी इसके लंबवत उतना ही डिस्टेंस पर। उसी तरह यहां इसको आगे बढ़ा दे, आगे बढ़ा दिए तो यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करके जितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट उतना डिस्टेंस पर इमेज बन जाए। यहां से इसकी कितनी डिस्टेंस होगी निकालेंगे क्या, उसके बाद यह डिस्टेंस निकल जाएगा। यह 45, यह कितना 45, यह 40 है, 5 है, यह 45 है, यह कितना है 45, यह कितना हो जाएगा 45। आइए काम करते हैं। इस पॉइंट का नाम O है, इसको O डैश, इसको L मान लेते हैं, इसको M मान लेते हैं। हमको इमेज जो बनेगा, तो जितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होगा यहां से उतना ही डिस्टेंस पर इमेज बनेगा। तो पहले यह डिस्टेंस निकाल लेते हैं, निकालेंगे। इस ट्रायंगल में काम कीजिए। इन ट्रायंगल O डैश L cos थीटा लेके काम करते हैं। cos 45 cos थीटा बेस बाई हाइपोटेनस। बेस इसके सामने वाला तो है परपेंडिकुलर होगा भाई ना, बेस का मतलब OL, और उसके बाद इसकी वैल्यू हाइपोटेनस 4 डिस्टेंस माइनस में, तो माइनस डायरेक्शन दिखा रहा इधर, इसको यहां लाइए, इधर आ जाएगा, क्रॉस कीजिए। यह हो गया 4 इंटू 1/√2 इक्वल टू, इधर क्या हो गया OL। इसको अगर काट दें तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 1/√2 ना, ऐसे है, कट करेंगे √2 से √2 कटा √2, 2√2 बोल दें, 2√2 इक्वल टू OL। यानी OL का वैल्यू अगर 2√2 है तो इसका वैल्यू क्या होगा 2√2। अगर यह 2√2 है OL, तो LM क्या होगा, LM भी होगा 2√2, क्योंकि जितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट इमेज उतना ही डिस्टेंस। अब देखिए ये दोनों एंगल सेम है, इसका मतलब इसी एक्सिस पर होगा। यह पता है 2√2, यह 45, यह निकल सकता है। कैसे निकालेंगे, आइए इस ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल O डैश ML साइन थीटा लेके काम कीजिए। साइन 45 इसके सामने वाला हाई परपेंडिकुलर, हाई बेस होगा, हाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है 2√2 बेस, सॉरी यह हाइपोटेनस कितना हो गया O डैश M। इसको यहां लाइए, क्या इसको इधर ला लीजिए, इसको इधर ला लीजिए। इस साइन 45 1/√2, यह हो गया 2√2,
यह हो गया ओ डैश एम। यहां आया ओ डैश एम इक्वल टू 2√2 इंटू, ये तो यहां आ गया, ऊपर है नीचे आ गया, क्या क्रॉस करा दिए, क्रॉस करा दिए। ओ डैश एम बराबर ये आ गया 2√2 √2। ओ डैश एम का वैल्यू कितना आ गया 2 इंटू 2, तो ये हो गया 4, यानी यह हो गया 4, यानी यह डिस्टेंस कितना आ गया 4। अब देखिए यहां बनेगा कोऑर्डिनेट बताना, हमको 4 चाहिए, ओ डैश एम चाहिए, कोऑर्डिनेट बताइए। क्या कोऑर्डिनेट इसका 4,0 -4,0 या 0,4 या 0,-4 होगा, कौन होगा? अब देखिए होगा कौन, अब तो जान ही गए होंगे कि इधर की ओर डिस्टेंस जो मेजर की जाती है माइनस, तो -4, एक्स एक्सिस पहले लेंगे कि वाई एक्सिस पहले, पहले एक्स, तो पहले एक्स में, तो एक्स में इसकी वैल्यू 0, तो एक्स में 0 0 कौन है यहाँ है, तो गलत हो गया, एक्स में 4 -4 है। अब इसमें विचार कीजिए, एक्स में 0 0 है, ठीक है, वाई में नीचे की ओर माइनस ना, माइनस, यानी इसका आंसर क्या होगा 0,-4। ये नहीं कि 4 आ गया, हाँ कोई मार देते हैं, ऐसा नहीं है। आपका आंसर क्या होगा 0, एक्स में 0 है, पहले एक्स लिखते हैं, उसके बाद वाई, एक्स में क्या है 0, वाई में क्या है नीचे है -4, आंसर ये हो। इसमें कोई डाउट नहीं। हम लोग अब आगे के क्लास में इसके जस्ट बाद का टॉपिक जो है एक्सटेंडेड इमेज, सॉरी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का एक्सटेंडेड इमेज बनाएंगे, यानी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्टों का इमेज। अभी तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का देख रहे थे, इसके बाद एक्सटेंडेड का देखना है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे रे ऑप्टिक्स से ही रिलेटिव क्वेश्चन लेकर, जिसमें एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के बारे में